नमस्ते, आप सभी का एजुकेशन चैम्प बाई विकास विश्व यूट्यूब चैनल पे। विद्यार्थी, आज हम लोग क्लास 10th की फिजिक्स शुरू करने वाले हैं। इस सीरीज़ में हम लोग, यह 5 दिनों का सीरीज़ है। इस सीरीज़ में हम लोग सभी चैप्टर के वन लाइनर प्रश्न को देखेंगे जो आपके लिए ऑब्जेक्टिव में काफ़ी हेल्पफुल होंगे। इस सीरीज़ को देखने के बाद या पढ़ाने के बाद मैं क्या करूँगा, आपके लिए ऑब्जेक्टिव फिर लाऊँगा सभी चैप्टर का अलग अलग। वही 5 दिन का होगा 5 चैप्टर। तो आज का इसमें 5 चैप्टर है फिजिक्स में। पहला चैप्टर है प्रकाश के प्रवर्तन तथा अपवर्तन, दूसरा है मानव नेत्र, तीसरा है विद्युत धारा, चौथा है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, और एक और इसका चैप्टर है वो है 5वां ऊर्जा का स्रोत। तो कहने का अर्थ हुआ 5 दिन के अंदर में हम सभी इस सीरीज़ को ख़त्म कर देंगे। रोज़ एक एक चैप्टर का सीरीज होगा। तो आज हम शुरू करने वाले हैं पहला प्रकाश का प्रवर्तन तथा अपवर्तन। इसमें 60 या 65 वन लाइनर प्रश्न हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऑब्जेक्टिव में बहुत सहायक होंगे सभी प्रश्न, ठीक है। और उसके अलावा आंसर में भी देखिए, इस सीरीज में प्रश्नों को बारीकी से समझाया भी जाएगा और कोशिश करेंगे कि आप लोग उसे नोट डाउन कर ले कॉपी में, ठीक है। चलिए मैं शुरू करता हूँ। आज का पहला प्रश्न है, प्रकाश की किरण गमन करती है। आप सभी को पता है कि जो प्रकाश की जो किरण होती है वो सीधी रेखा में गमन करती है। इस बात का सबको पता है। दूसरा क्वेश्चन, प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। तो प्रकाश का वेग न्यूनतम किस में होता है, याद रखिएगा। प्रकाश का वेग सबसे पहले अधिक की बात करते हैं। प्रकाश का वेग सबसे अधिक होता है हवा में, ठीक है। हवा में क्या होता है, सबसे अधिक होता है। कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और सबसे कम प्रकाश का वेग किस में होता है, सबसे कम प्रकाश का वेग हीरा में होता है। तो यहाँ आंसर हो जाएगा हीरा, कांच नहीं होगा, ठीक है, हीरा। चलिए आज का तीसरा प्रश्न, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। तो मोटर गाड़ी के चालक के सामने कौन सा दर्पण होता है वो पूछ रहा है। मोटर गाड़ी के चालक के सामने अवतल दर्पण होता है, ठीक है, अवतल दर्पण होता है। इसका आंसर होगा अवतल दर्पण। दूसरा प्रश्न, मोटर कार के हेडलाइट के रूप में, मतलब जो अग्रदीप होता है मोटर कार का हेडलाइट होता है, उसमें कौन सा दर्पण होता है। उसमें भी हम लोग अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। यहाँ से क्वेश्चन 2 नंबर में भी बन सकता है। अवतल दर्पण के 2 प्रयोग बताएं। तो अवतल दर्पण का 2 प्रयोग क्या हो गया, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है, दूसरा मोटर कार के हेडलाइट के रूप में। 2 हो गया, 2 प्रयोग बहुत है। आज का 5वां प्रश्न, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। देखिए आप विशेषता की बात कर रहा है। तो समतल दर्पण जब भी प्रतिबिंब बनाता है तो इसकी 3 विशेषताएं होती है। पहली विशेषता क्या होती है कि यह काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। काल्पनिक के बाद यह सीधा प्रतिबिंब बनाता है। सीधा के बाद यह वस्तु के आकार के बराबर प्रतिबिंब बनाता है। तो इस तीनों में से जो भी ऑप्शन आपको दिखाई दे वो समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषता होती है। या ये लघु त्रियम आपसे पूछा जा सकता है कि समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषता को लिखें, तो आप लिखेंगे समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की निम्नलिखित विशेषता होती है। यह काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है, यह सीधा प्रतिबिंब बनाता है, यह वस्तु के आकार के बराबर प्रतिबिंब बनाता है। तो इसमें काल्पनिक है, ऑप्शन के हिसाब से आपको देना है आंसर, ठीक है। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है। आपको ज्ञात होना चाहिए कि लेंस की क्षमता का जो एसआई मात्रक है उसको हम डायोप्टर बोलते हैं, उसको डी से डिनोट करते हैं। डी को हम एसआई मात्रक की भाषा में इसको 1/m बोलते हैं। आपको पता है P बराबर होता है, 1 मिनट, P बराबर होता है 1/f। 1 तो फिक्स है और f यह फोकस दूरी है, इसकी मात्रक m, और P है लेंस की क्षमता, इसको बोलते हैं d। तो d का एक और फार्मूला आपने आज जाना, क्या होता है, d बराबर क्या होता है, d बराबर 1/m, d बराबर 1/m या m⁻⁻⁻1, ठीक है। आप इसको भूलेंगे नहीं। चलिए, प्रकाश की किरण, देखिए उतना महत्वपूर्ण नहीं है। प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्र को कहते हैं, इसको बोलते हैं किरण आरेख। जैसे में काल्पनिक रेखा को हम दर्शाते हैं डॉट डॉट से, और पूर्ण रेखा को दर्शाते हैं, वास्तविक को दर्शाते हैं इससे। तो एक किरण आरेख हुआ, ठीक है। चलिए 2D क्षमता वाले, P कितना दिया है अभी पढ़े हैं, D का अर्थ है P दिया है, P दिया है 2D। फोकस दूरी कह रहा है, तो आपको पता है P बराबर क्या होता है 1/f। हमसे f पूछ रहा है, ठीक है, ऐसी फार्मूला। तो P दिया है 2 मान लेते हैं।
चलिए हमसे एफ पूछा है तो पी बराबर होता है 1/f, तो हमसे एफ पूछा है तो एफ बराबर क्या हो जाएगा 1/p। देखिए जब आंसर मीटर में होता है तो डायरेक्ट डिवाइड करेंगे, तो अगर मीटर में आंसर होगा तो 0.5 मीटर, परंतु यहाँ सेंटीमीटर में दिया है तो आपको पता है 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है 100 सेंटीमीटर, तो 100 से जब गुना करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 50 सेंटीमीटर। तो 50 सेंटीमीटर आपको यह दिखाई दे रहा है। ठीक है, सीख गए होंगे आप लोग निकालना। देखिए अब क्वेश्चन कुछ और है। क्वेश्चन है किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर, अभी पढ़े हैं। उत्तल लेंस का फोकस है 50 सेंटीमीटर, तो उसकी क्षमता होगी पी क्या होगा, तो ये फार्मूला जानते हैं, पी बराबर क्या होता है 1/f। अब सेंटीमीटर में दिया है तो ऊपर में भी सेंटीमीटर रखना होगा, तो 100/50, तो 50 दूनी 100, 2 डायोप्टर होगा। 2 डायोप्टर क्या होगा प्लस का 2 डायोप्टर। अब प्लस का क्या होगा इसका भी कारण है। देखिए अब ध्यान से पूछेगा उत्तल लेंस का फोकस दूरी। देखिए अब मैं जो चीज़ बता रहा हूँ आपको ध्यान से इसको कॉपी में नोट डाउन करना है, अभी के अभी नोट डाउन करना है आप लोगों को कॉपी में। अब बहुत अच्छा चीज़ बता रहा हूँ। पहला है पूछेगा उत्तल लेंस की, चलिए उत्तल लेंस की पहले बात कर लेते हैं। उत्तल लेंस में 2 चीज़ बात करेंगे, इसकी फोकस दूरी, पहले पढ़ेंगे पावर, क्षमता क्या होता है। उत्तल लेंस का क्षमता होता है धनात्मक। दूसरा है उत्तल लेंस का फोकस दूरी क्या होता है, उत्तल लेंस का फोकस दूरी भी होती है धनात्मक, बिकॉज अगर क्षमता धनात्मक तो फोकस दूरी धनात्मक। तो अब बात रही अवतल लेंस की। अवतल लेंस की क्षमता क्या होगा, अवतल लेंस, दर्पण की बात नहीं हो रही, लेंस हो रहा है। अवतल लेंस की क्षमता क्या होगा ऋणात्मक, तो फोकस दूरी भी क्या होगा ऋणात्मक। एग्जाम में बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहाँ से बहुत बार पूछा गया है। उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक, उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक, पी क्षमता को डिनोट करता है। अवतल लेंस की फोकस दूरी भी ऋणात्मक और क्षमता भी ऋणात्मक, इसलिए हम यहाँ पे +2D का प्रयोग किए हैं। और प्रकाश के किरणों के समूह के क्या कहते हैं। देखिए किरणन का समूह, किरणों का समूह है, इसको हम बोलते हैं किरण पुंज, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और कभी कभी क्वेश्चन ये पूछता है प्रकाश के किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है अपसारी, समझिए ध्यान से, अपसारी। एक होता है अभिसारी, ठीक है, एक होता है समांतर। सर अपसारी क्या होता है। अपसारी में पहले हम अभिसारी को देखेंगे। अभिसारी में क्या होता है प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती है। अगर प्रकाश की किरणें चारों तरफ से आकर एक बिंदु पर क्या करें मिल जाए तो होता है अभिसारी। लग रहा है ना मिलते हुए प्रतीत हो रहा है। देखिए लग रहा है कि चारों तरफ से आ रहा है, एक बिंदु मिल रहा है। जब प्रकाश की किरणें चारों दिशाओं से आकर एक बिंदु पर मिलती है उसे अभिसारी बोलते हैं। और जब प्रकाश की किरणें एक बिंदु से निकल कर, देखिए सिंबल देखिए डायरेक्शन, जब प्रकाश की किरणें, सॉरी तो से थोड़ा क्लीन करता हूँ मैं। जब प्रकाश की किरणें एक बिंदु से निकल कर क्या फैलते, लग रहा है ना तीर का, लग रहा है फैलते चले जाती है। जब फैलते चले जाएगा तो अपसारी एक बिंदु पर आकर मिलती है तो अभिसारी। समांतर में क्या होता है जब प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर गति करें, समांतर गति करें तो समांतर किरण पुंज। देखिए एक ऑब्जेक्टिव के प्रश्न से हमने 3 चीज़ को देख लिया आज, और ये बहुत इंपॉर्टेंट। अभिसारी में क्या होता है एक बिंदु से निकल कर फैलती चली जाएगी, अभिसारी में एक बिंदु पर आकर मिलती है, समांतर में एक दूसरे के समांतर चलती है। ठीक है, धन्यवाद। उत्तल लेंस की क्षमता ही पढ़े, देखिए उत्तल लेंस की क्षमता क्या होता है पढ़े। उत्तल लेंस की क्षमता क्या होता है धनात्मक होता है। दूसरा है अवतल लेंस की क्षमता, अवतल लेंस की क्षमता क्या पर ऋणात्मक कहते हैं, ठीक होती है, सॉरी। उत्तल लेंस को कहते हैं, देखिए अब उत्तल लेंस का एक और नाम है। उत्तल लेंस को क्या कहते हैं, उत्तल लेंस को हम लोग लेंस की बात कर रहे हैं, दर्पण नहीं है। उत्तल लेंस को हम बोलते हैं अभिसारी लेंस, अभिसारी लेंस। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। VVI लगा एग्जाम में मिलेगा क्वेश्चन इससे आपको। उत्तल लेंस को हम अभिसारी लेंस कहते हैं। अवतल लेंस को कहते हैं, अवतल लेंस को हम कहते हैं अपसारी, याद रखिएगा अपसारी लेंस। निम्न में कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं होता है। देखिए ऑप्शन वाला क्वेश्चन है, तो मिट्टी एक ऐसा पदार्थ है जिससे हम लेंस नहीं बना सकते हैं। किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। देखिए अब दर्पण की बात है तो समतल तो पढ़ लिए हैं, वस्तु के आकार के बराबर, सीधा और काल्पनिक बनता है। और दर्पण में 2 और होता है, एक होता है अवतल
और एक होता है उत्तल। अब अवतल एक ऐसा दर्पण है जो बड़ा और छोटा दोनों प्रतिबिंब बनाता है, परंतु उत्तल जो है हमेशा छोटा ही बनाता है। तो ऑप्शन में याद रखिएगा, अगर दोनों पूछे बड़ा और छोटा तो अवतल दर्पण, और सिर्फ छोटा पूछे दर्पण में प्रतिबिंब बनाने की स्थिति में तो हो जाएगा आपका उत्तल दर्पण। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर जो होगा वो होगा उत्तल। ठीक है, किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब, देखिए बड़ा प्रतिबिंब की बात करें तो कौन सा दर्पण हो जाएगा, अवतल दर्पण। ही पढ़ा दिया मैंने। प्रकाश के प्रवर्तन के कितने नियम है, देखिए प्रकाश के प्रवर्तन के 2 नियम होते हैं। कौन कौन आप समझिए। देखिए पहले क्या करते हैं, समतल दर्पण लेते हैं, इस पर प्रकाश किरण क्या हो रही है, आपतित हो रही, इस पर परावर्तित हो रही है, एक बीच में अभिलंब डालते हैं, इसको बोलते हैं एन। आने वाले किरण को हम बोलते हैं आपतित किरण। ठीक है, जाने वाले को परावर्तित किरण, इसको बोलते हैं ओ को आपतन बिंदु। आप लिखते चलें। और आपतत किरण और एन के बीच के कोण को आई, और और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को कोण आर। जहाँ कोण आई हो गया आपतन कोण, कोण आर हो गया अपवर्तन कोण, परावर्तन कोण। तो पहला नियम क्या कहता है, पहला नियम होता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा, हमने क्या देखा, ये आपतित किरण है, परावर्तित किरण है और आपतन बिंदु पर डाला गया लंब, तीनों एक ही तल में होता है। और दूसरा होता है कोण आई जो होता है कोण आर के बराबर होता है, यही पूछता है दूसरा नियम। ठीक है, जब प्रकाश किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है। देखिए अब इसमें 2 चीज़ आता है, इसमें 2 चीज़ होता है, एक तो होता है विरल से सघन। विरल से सघन में जाने पर क्या होता है, एक है क्या होता है, पहले इसको देख लेते हैं। जब प्रकाश किरण विरल से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो इसका उत्तर होता है अभिलंब की ओर मुड़ती है। कहाँ मुड़ती है, अभिलंब की ओर, याद रखिएगा अभिलंब की ओर। अब विरल क्या होता है ये भी समझना जरूरी है। विरल माध्यम उसे कहेंगे जिसमें प्रकाश की चाल अधिक होगी, और सघन माध्यम उसे कहेंगे जिसमें प्रकाश की चाल कम होगी। तो एक ऑब्जेक्टिव बनता है, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाने पर प्रकाश की किरण कहाँ जाती है, अभिलंब की ओर मुड़ती है। इसी का उल्टा हो जाता है, अगर वही प्रकाश की किरण सघन से कहाँ जाए, सघन से विरल में जाए तो क्या होता है, सघन से विरल में जाए तो अभिलंब से, उसका उल्टा अभिलंब से दूर मुड़ जाती है। इस बात को याद रखना है। चलिए एक क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है, क्वेश्चन है प्रकाश की हवा। देखिए हवा में चाल अधिक है तो हवा हो गया विरल, और कांच क्या है, कांच में चाल कम है हवा से तो कांच हो गया आपका सघन। तो कांच से हवा जा रहा है, मतलब हवा से कांच में, हवा से कांच मतलब विरल से सघन में जा रहा है। तो जब विरल से सघन में जाएगा तो क्या हो गया, अभिलंब की ओर मुड़ेगी ना, तो अभिलंब के निकट या अभिलंब की ओर, आंसर इज सेम। फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्य, जिस कैमरा से हम फोटो खींचते हैं उसका जो लेंस होता है कैसा होता है, उत्तल लेंस का होता है, उत्तल लेंस लगा होता है। अब साइड मिरर के रूप में प्रयोग होता है, साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। और क्यों करते हैं, तो साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि इसका दृष्टि क्षेत्र बहुत बड़ा होता है। देखिए आप वाहन से संबंधित 3 प्रश्न पढ़ें, अगर वाहन में सामने वाले दर्पण के रूप में पूछे तो अवतल दर्पण, अग्रदीप के रूप में पूछे तो अवतल दर्पण, परंतु साइड मिरर के रूप में पूछे तो उत्तल दर्पण। चलिए एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर तो उसकी वक्रता त्रिज्या होगा। देखिए अब जो दिया है अवतल दर्पण की फोकस दूरी कितना दिया है, 10 सेंटीमीटर। अब पूछ क्या रहा है उसकी वक्रता त्रिज्या को r से डिनोट करते हैं। तो आपको मालूम होगा a बराबर क्या होता है, r/2 होता है। हमको निकालना r है तो लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं r बराबर 2 × f दिया हुआ है और r पूछ रहा है तो r बराबर क्या होगा, 2 × 10 बराबर 20 सेंटीमीटर। इसका आंसर हो जाएगा 20 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत नहीं होगा। निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को निर्गत कोण भी कहते हैं, या कभी कभी आपको दे देगा अपवर्तन कोण, ठीक है ना, और कभी कभी अपवर्तन कोण भी
ऑप्शन में दे देता है तो ये भी सही होगा, ये भी सही होगा। लेकिन अधिकतम केस में अपवर्तन कोण ही मारना है। अगर अपवर्तन कोण नहीं है तब आप निर्गत कोण को सही कर सकते हैं। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? देखिए, सूक्ष्मदर्शी का अर्थ क्या होता है? माइक्रोस्कोप, जिससे अति सूक्ष्म वस्तु को हम देख पाते हैं, उसमें उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। क्योंकि उत्तल लेंस क्या करता है? वस्तु को बड़ा करके दिखाता है। किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? चलिए अब लेंस की बात कर लेते हैं। लेंस में दो होता है, एगो उत्तल, एगो, इसको लिखते चलिए, एक होता है अवतल। तो उत्तल लेंस ऐसा है, एक काल्पनिक भी बनाता है और वास्तविक भी बनाता है, परंतु अवतल लेंस सिर्फ बनाता है काल्पनिक। तो क्वेश्चन क्या है आपका? क्वेश्चन है किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक बनता है? तो सिर्फ काल्पनिक किस लेंस से बनता है? अवतल लेंस से। इसलिए उत्तर हो जाएगा इसका अवतल लेंस। ठीक है। प्रवर्तन के नियम से निर्धारित कोण होता है। आपको पढ़ा है प्रवर्तन के नियम में क्या होता है? प्रवर्तन कोण जो R होता है आपतन कोण I के बराबर होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, देखिए एक और चीज़, काल्पनिक प्रतिबिंब जब भी होगा वो सीधा होगा, और वास्तविक प्रतिबिंब जब भी बनेगा वो उल्टा होगा। ये भी ऑब्जेक्टिव याद रखिएगा। पूछे काल्पनिक प्रतिबिंब होता है सीधा या उल्टा? तो सीधा। वास्तविक प्रतिबिंब होता है उल्टा। ठीक है, तो काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। लेंस के मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? देखिए, लेंस में मुख्य फोकस की संख्या है 2 है। क्यों? लेंस में 2 ज्यामितीय सतह होता है, F1 F2। इसमें मुख्य फोकस का होता है 2 होता है, याद रखिएगा। सर्च लाइट का प्रवर्तक सतह, सर्च लाइट बोले तो गाड़ी की जो हेडलाइट है या हम जो लाइट उपयोग करते हैं उसमें भी कौन सा दर्पण का प्रयोग होता है? अवतल दर्पण। दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का प्रयोग होता है? अवतल दर्पण। देखिए, अवतल दर्पण का 5 प्रयोग पढ़ लिए, मैं एक बार लिख देता हूँ यहाँ पे बढ़िया से। अवतल दर्पण का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है? वाहन में सामने दर्पण, अग्रदीप में दाढ़ी बनाने में सर्च लाइट के सतह में। ठीक है ना? तो वाहन में सामने वाले दर्पण के रूप में, अग्रदीप में दाढ़ी बनाने में, और सर्च लाइट के रूप में, सर्च लाइट में अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। याद रखना है आप लोग को। किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की सॉरी एक मिनट, एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है तो उस लेंस की फोकस दूरी, देखिए क्षमता कितना दिया उत्तल लेंस का? उत्तल लेंस का जो क्षमता दिया आपका वो दिया 1 डायोप्टर, मतलब P दिया है 1D। F पूछ रहा है तो फिर से हो जाएगा 1D, अर्थात कितना मीटर में होगा तो 1 मीटर, और सेंटीमीटर में होगा तो 100 सेंटीमीटर। और उत्तल लेंस है तो F क्या होगा? प्लस में होगा। क्यों? उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी है -15 है। देखिए, आपको मालूम है कोई गोलीय दर्पण है और कोई गोलीय लेंस है, फोकस दूरी माइनस तभी हो सकता है लेंस का जब वह क्या होगा? अवतल होगा। तो दोनों दर्पण भी अवतल होगा और हमारा लेंस भी अवतल होगा। याद रखना इस बात को, बहुत इंपॉर्टेंट है। VVI लगा लीजिए, इसको आएगा पक्का। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? जिस प्रकार से प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं, उसी प्रकार से प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम हैं। ठीक है, मैं बताता हूँ क्या है। जब प्रकाश एक माध्यम, अगर M1 मान लिए, इसको माध्यम M2 मान लिए, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो अपने पथ से क्या होता है? कुछ विचलित, पथ इसका ये था, इस पर न जाकर अपने पथ से विचलित हो गया, ये N है। तो ये विचलन जो होता है ना, इसको ही बोलते हैं प्रकाश के अपवर्तन। अब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने पथ से कुछ विचलित हो जाती है, जिसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। इसका भी 2 नियम है। पहला नियम क्या है? आपतित किरण, अपवर्तित किरण
आपतन बिंदु पर डाला गया विलंब तीनों एक ही तल में होता है। दूसरा साइन, दूसरा क्या होता है, दूसरा नियम है साइन आई बटा साइन आर बराबर म्यू 2 1, अर्थात दूसरा नियम है साइन आई बटा साइन आर एक नियतांक होता है। और दूसरा नियम को ही हम बोलते हैं, जो नियम है ना दूसरा, उसको ही बोलते हैं स्नेल का नियम। किसका नियम? स्नेल का नियम। एक उत्तल लेंस कैसा होता है? हाँ एक क्वेश्चन है, एक मिनट। एक उत्तल लेंस होता है, एक उत्तल लेंस, तो देखिए ये हमारा उत्तल लेंस है। उत्तल लेंस बीच में मोटा है, किनारे पर पतला है। यह हमारा अवतल लेंस है। अवतल लेंस किनारे पर मोटा है, किनारे पर मोटा है, बीच में पतला है। तो उत्तल लेंस क्या होता है? उत्तल लेंस उस लेंस को कहते हैं जो बीच में अपेक्षा, जो बीच में क्या होता है, अधिक मोटा होता है परंतु किनारों पर पतला होता है। तो आंसर यहाँ गलत लिखा हुआ, आपको याद रखना है। उत्तल लेंस कौन है? जो बीच में मोटा, किनारों पर पतला। ठीक है। अवतल लेंस का आवर्धन, देखिए आवर्धन दो चीज़ में होता है, एक दर्पण में होता है, एक अवतल लेंस में होता है, लेंस में होता है। जब दर्पण का आवर्धन की बात करता है तो फार्मूला उसका हो जाता है m बराबर -v/u। लेकिन लेंस के आवर्धन की बात करता है तो उसका फार्मूला होता है m बराबर v/u। चाहे लेंस कोई भी हो या दर्पण कोई भी हो, उसका भी अर्थ यही होता है। ठीक है। सोलर कुकर में किसका प्रयोग? एक और अंतर पढ़ लिए हम लोग और उपयोग पढ़ लिए अवतल दर्पण का। सोलर कुकर में भी अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं, लेकिन आपका आंसर यहाँ गलत है। सोलर कुकर में जो प्रयोग करते हैं वो होता है समतल दर्पण। ठीक है, आपका उत्तर यहाँ बिल्कुल गलत है। तो सोलर कुकर में समतल दर्पण याद रखिएगा, अवतल नहीं। उत्तल लेंस में बना पड़ता है। बोले उत्तल लेंस क्या करेगा? वास्तविक बनाएगा और उल्टा बनाएगा। उत्तल लेंस में जब f और 2f के बीच रखा जाता है तब बड़ा प्रतिबिंब होता है। देखिए जब वस्तु को f और 2f के बीच रखा रहेगा, अब उत्तल लेंस ले लेते हैं, हमारा 2f है, हमारा f है, वस्तु को रखेंगे तो कहाँ बनेगा, कैसा बनेगा? वास्तविक जो हमारा होगा बड़ा बनेगा, नीचे तो बनेगा बड़ा बनेगा, वास्तविक बनेगा उल्टा बनेगा। ठीक है। दो वक्रीय पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम क्या कहते हैं? दो वक्रीय पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को गोलीय लेंस कहते हैं। वह गोलीय दर्पण जो बाहर की तरफ वक्रित हो, देखिए, और गोलीय दर्पण जो बाहर के तरफ वक्रित हो, वक्र में बाहर की तरफ क्या हो? उभरा हुआ, वो होता है आपका अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। और गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को कहा जाता है, आपको मालूम है गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को क्या कहते हैं? लाइए, और गोलीय दर्पण इसके जो पृष्ठ, इसको क्या कहेंगे? इसको बोलेंगे हम ध्रुव। किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का इसमें मतलब क्या होता है? आवर्धन का पहले VVI क्वेश्चन याद रखिएगा, आएगा एग्जाम में। आवर्धन का कोई मात्रक नहीं होता है, आवर्धन का कोई मात्रक होता है नहीं, क्योंकि ऊंचाई से ऊंचाई कटेगा, हाथ से हाथ कटेगा, ऊंचाई से ऊंचाई, मतलब सपोज ऊंचाई से ऊंचाई कट जाएगा ना, ऊंचाई की ऊंचाई रख लो, हाइट से हाइट कट जाएगा, मतलब वही बात हुआ। और मीटर वाला मीटर रखते हैं, आवर्धन में क्या होता है भाई? ऊंचाई को रखते हैं, तो ऊंचाई से ऊंचाई, हाइट से हाइट खत्म हो जाएगा। तो कहने का था किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का मात्रक होता ही नहीं है, विहीन है। लेंस के केंद्रीय बिंदु को कहते हैं। देखिए अब लेंस हमारा है, देखिए थोड़ा सा देख लेते हैं, हमारा ये लेंस है, लेंस का जो केंद्रीय इसको बोलते हैं प्रकाशीय केंद्र। जहाँ से क्या होता है? जहाँ जाने वाली प्रकाश की विचलन का सीधे निकल जाती है। किसी शब्द को उसमें पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आपकी, देखिए छोटा अक्षर को पढ़ना है, क्या करेंगे? फोकस दूरी तो कम लेना पड़ेगा, 25, ठीक है ना। तो कम फोकस दूरी वाले, अर्थात कम बोले तो 50 सेंटीमीटर दूरी वाले क्या करना पड़ेगा? उत्तल लेंस का प्रयोग करना पड़ेगा। इनमें कौन दर्पण का सूत्र? दर्पण का सूत्र कौन है? आपको पता होना चाहिए। दर्पण का सूत्र क्या होता है? 1/v + 1/u 1/f। और वही लेंस पूछता तो लेंस में बीच में क्या कर देता? माइनस कर देता। गोलीय दर्पण का वक्ता केंद्र को किस अक्षर में, गोलीय दर्पण वक्ता केंद्र को किससे निरूपित करते हैं? C से।
निर्वात में प्रकाश की चाल होती है, चाल होगा, छाल नहीं। निर्वात में प्रकाश की चाल कितना है? 3 × 10⁸ मीटर वर्ग सेकेंड। अगला क्वेश्चन, दंत विशेषज्ञों द्वारा मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? देखिए आपने पढ़ा कि अवतल दर्पण का प्रयोग काफ़ी है। दंत विशेषज्ञ भी अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं मरीज के दांतों को बड़ा करके देखने के लिए। पतले लेंस की आवर्धन क्षमता क्या होती है? पतला लेंस जितना पतला होगा आवर्धन उतना ही उसकी कम होगी, तो पतले लेंस की आवर्धन क्षमता कम होती है। मोटे लेंस की आवर्धन क्षमता क्या होगा? मोटे लेंस की आवर्धन क्षमता अधिक होगा, निश्चित है। अवतल दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच रखे बीम का प्रतिबिंब। देखिए वस्तु को ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच रखते हैं। जब वस्तु को ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच रखते हैं अवतल दर्पण में, तो उस वस्तु की स्थिति क्या होगी हम जानने वाले हैं। जब अवतल दर्पण में वस्तु को मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच रखेंगे, ये वस्तु उसका होगा काल्पनिक होगा और दर्पण के पीछे बढ़ेगा, अब बड़ा होगा। काल्पनिक होगा तो सीधा भी होगा। उत्तल लेंस का प्रकाशिक केंद्र और मुख्य फोकस के बीच रखे बिंदु का प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है? उत्तल लेंस में भी वस्तु को कहीं भी रखो हमेशा प्रतिबिंब क्या बनता है? काल्पनिक ही बनता है। अवतल दर्पण का मुख्य फोकस पर रखे बिंदु का प्रतिबिंब। देखिए अवतल जब मुख्य फोकस पर वस्तु को रखते हैं और उसकी प्रतिबिंब अनंत पर बनती है, अनंत पर। हाँ, अवतल दर्पण का जब मुख्य फोकस पर वस्तु कहाँ बनता है याद रखिएगा। देखिए अवतल दर्पण का मुख्य फोकस पर रखिएगा वस्तु को, प्रतिबिंब बनती है अनंत पर। उत्तल लेंस के मुख्य फोकस पर रखने में प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अनंत पर ही बनेगा। सही बात है, अनंत पर कहीं भी रखो हमेशा प्रतिबिंब बनेगा फोकस पर, फोकस पर रखेगा तो बनेगा अनंत। ठीक है, अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर रखे प्रतिबिंब का क्या है? अब अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर रखे बीम का प्रतिबिंब कैसे? अवतल लेंस का मुख्य फोकस, अगर मुख्य फोकस पर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? फोकस, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, 57 नंबर को हटाइए। अवतल लेंस के सामने अनंत पर रखे बीम का प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी? अवतल अनंत पर रखा तो कहाँ बनेगा? फोकस पर। अब फोकस पर रहेगा तो अनंत पर। समझ गए होंगे आप। अवतल दर्पण के सामने अनंत पर रखेंगे तो कहाँ बनेगा? फोकस पर बनेगा। लेंस के प्रकाशिक केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश की अपवर्तन के पश्चात 7 रंगों में बढ़ जाती है, आपको पता है। और लेंस जब प्रकाश की मेरे से टकराती है तो क्या होता है? 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। दूसरा क्वेश्चन, हाँ मुख्य फोकस से गुजरने वाली प्रकाश किरण उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से गुजरने वाली किरण क्या होता है? देखिए आप थोड़ा सा देख लेते हैं। अगर मुख्य फोकस है, बात कर रहा है उत्तल लेंस की, वही ले लेते हैं। मुख्य फोकस है, इससे गुजरने वाले प्रकाश किरण क्या करती है? मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ठीक है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। चलिए, अगर आज का क्लास आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना हो जाए। ठीक है, वीडियो को लाइक करें, पसंद करें, शेयर करें। धन्यवाद।